हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मैं सुबह से काम में लगी हूँ और काम अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और घड़ी में बजने जा रहे हैं 12। सुबह 7 बजे की उठी हूँ मैं, जबकि लगी हुई हूँ। खाना बनाया, साफ़ सफाई करी, सारी कपड़े वगैरह धोए, नहाई धोई, पूजा पाठ करी। पूरा दिन इसी में ही निकल गया मेरा, काम में ही 12 बज गए। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि मैंने कहा खाना खा लूँगी मैं, फिर दवाई ववाई लूँगी तो थोड़ा आलस सा आने लगता है फिर। तो इस वजह से मैंने अभी खाना नहीं खाया है, क्योंकि मेरे अभी पड़े हुए हैं गेहूँ बनाने के लिए। आटा भी मेरा ख़त्म हो चुका है और होली भी नज़दीक आ रही है, तो मैंने कहा पहले गेहूँ वगैरह बना लूँ, क्योंकि त्योहार का टाइम है। त्योहार पे एन टाइम पे बनाओ तो फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि त्योहार में काम भी बहुत होते हैं। इस वजह से मैंने कहा आज आटा मैंने देखा था टंकी में भी थोड़ा सा ही आटा है, तो मैंने कहा आटा वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो चलो गेहूँ बना लेती हूँ मैं। तो देखिए, इतने सारे गेहूँ मैंने फैला रखे हैं। ये देखो, ये बना रही हूँ मैं गेहूँ। इसमें बीन चुकी हूँ, ये पड़े हैं अभी, और अभी इस कट्टे में पड़े हैं, तो अभी बना रही हूँ मैं गेहूँ। देखिए, इस कट्टे में भी पड़े हैं, तो अभी मैं बना रही हूँ। और अभी इतने गेहूँ मुझे अभी और बनाने हैं। ये देखो, तो पूरा कट्टा भरा हुआ है। ये देखो गेहूँ, गोलू इन गेहूँ में और इन गेहूँ में देख कितना फ़र्क है। फर्क नहीं होगा। अपने गेहूँ खेत के कितने अच्छे हैं, और ये वाले देख फूके फूके रख गेहूँ देख। और सस्ते गेहूँ आते हैं हाँ, जो खराब हो जाते हैं ना तो मंडियों ये में। गेहूँ हमारे खेत के ही हैं, तो बिल्कुल साफ़ है, ज़्यादा इसमें कचरा नहीं है, साफ़ गेहूँ है। तो मैंने कहा एक एक दो बार मतलब फटकारना रहता है, कोई कंकड़ वगैरह हो कुछ हो तो वो निकल जाता है। तो वैसे हमारे गेहूँ खेत के, हमारे खुद के खेत के हैं, तो वैसे ज़्यादातर साफ़ ही है, इतने गंदे नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो इनको बीन लेते हैं गेहूँ को, उसके बाद फिर खाऊंगी खाना। पहले गेहूँ का काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज तो कपड़े भी हमारे प्रेस के बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैं इससे कह रही हूँ बेटे से कि तू कर ले प्रेस कपड़ों में, वो अभी नहाया ही नहीं है, अभी तो नहाया ही नहीं है, कसरत कर रहा है। देखो मेरा अभी तो कसरत वसरत कर रहा है अपने, उसके बाद नहाएगा धोएगा, फिर खाना खाएगा। और मैंने कहा मैं तो खाना बाद में खाऊंगी, क्योंकि काम पड़ा रहता है तो भूख नहीं लगती है, तो ऐसा लगता है पहले जल्दी से काम हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा पहले गेहूँ वगैरह बना लूँ। गेहूँ वगैरह बना करके फिर एक बार झाड़ू वगैरह निकाल के पोंछा वोछा लगाने के बाद, उसके बाद फिर मैं खाना वाना खाऊंगी। क्योंकि अभी मैंने आधी झाड़ू निकाली है, रूम की और किचन की झाड़ू निकाली है, और बाहर में चौक में गेहूँ बीन रही हूँ। तो मैंने कहा अभी गंदगी होएगी गेहूँ से, बाहर बैठ के बीन नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर इतने हो गए हैं, 1 मिनट में बंदर आ जाते हैं। मुझे तो बंदर से बहुत डर लगता है। एक बार बंदर ने मुझे गिरा दिया, मुझे तो जब से बंदरों से ही बहुत डर लगता है। तो मैं तो बाहर तो बीनती नहीं हूँ, मैं अपने अंदर ही बैठ करके बीन लेती हूँ, फिर सफाई वफाई कर देती हूँ। तो मैंने कहा अंदर बीन लेती हूँ बैठ करके, इसीलिए मैंने यहीं किचन के पास ही गेहूँ लेके बैठी हूँ और यहीं बीन रही हूँ। ये पीछे मेरी किचन है। तो सिर पर मैंने इसीलिए दुपट्टा बांध रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे ये दुपट्टा क्यों बांधा हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कल ही सिर धोया है। तो मैंने कहा अब ये धूल मिट्टी वगैरह निकलती है, छानो बीनो तो गंदा सिर हो जाएगा, इस वजह से मैंने सिर को बांध रखा है, और ताकि गंदा नहीं हो, मुझे दोबारा धोना नहीं पड़े। मैंने कल ही धोया है, और मैं हफ्ते में एक बार ही सिर धोती हूँ, इस वजह से मैंने कहा अब मैं धो चुकी हूँ, अब तो होली पे ही धुलेगा सिर। इस बारे मैंने ये बांध रखा है। गेहूँ भी अच्छे ज़्यादा गंदे नहीं है, साफ ही गेहूँ है, तो मैंने कहा जल्दी से बन जाएंगे। और गंदे गेहूँ होते ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है बीनने में। गेहूँ बिल्कुल साफ है, एक भी कंकड़ नहीं है,
बस थोड़ा सा धान वगैरह है इस तरह के, यही है बस। ये देखिए ये ऐसी डंडी वगैरह है और ऐसे बिल्कुल गेहूँ साफ़ पड़ा है, कुछ भी नहीं गेहूँ में, बस खाली ऐसी धान वगैरह है। ये देखिए ऐसे तो साफ़ पड़ा है गेहूँ, गेहूँ में बिल्कुल भी कंकड़ वगैरह कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल साफ़ गेहूँ है। और हमारे क्या है, हमारे तो गेहूँ है ना राशन से भी मिलता है और हमारे तो खेत पे भी गेहूँ है। राशन के गेहूँ मिलते हैं उसको तो हम बेच देते हैं, कभी कभी घर में भी काम में ले लेते हैं जब नहीं होता है, गेहूँ नीचे रखा हुआ नहीं होता है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, गेहूँ जो भी हमारा राशन आता है खेत का, तो मेरा ऊपर रूम में धूप बहुत अच्छी आती है, तो मैं ऊपर ढोल रख रखे हैं, मैं उनमें भरवा देती हूँ गेहूँ। और जब मुझे निकाल के लाने होते हैं तो बेटे से कह देती हूँ या हस्बैंड से कह देती हूँ, तो वो ऊपर से कट्टा भर के ले आते हैं। तो अभी मैंने कहा था तो वो कट्टा भर के ले आए ऊपर से, क्योंकि नीचे रखती हूँ तो नीचे हमारे ठंडा के सीम रहती है, जिसकी वजह से उसमें घुन ईलियाँ वगैरह पड़ जाती हैं बहुत। तो इस हमारे गेहूँ को काम तो मैं ऊपर के रूमों में रखती हूँ। ऊपर मेरे 2 रूम बने हुए हैं खाली हैं, तो मैं उनमें गेहूँ वगैरह ये ऐसा तम सामान ऊपर रख देती हूँ। और अभी सुबह हमारे हस्बैंड मेरे को कट्टा भर के दे गए, तो मैंने कहा चलो गेहूँ बना देती हूँ। नीचे हमारे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, बिल्कुल पैर के घर, तो इसकी वजह से ईलियाँ वगैरह ज़्यादा लग जाती हैं गेहूँ में सीम से। तो अभी मैंने ऊपर से मंगवाया है गेहूँ, तो मैंने कहा चलो बीन लो। ऊपर बैठ करके बीने नहीं जाता है, अकेले बीनूँ फिर ऊपर से नीचे लेकर के आऊँ, और बंदर वैसे ही रहते हैं ऊपर बहुत, तो मुझे तो बहुत डर लगता है बंदरों का। तो मैं तो नीचे मंगा लेती हूँ, नीचे बैठे बैठे अपने हॉल में बीन लेती हूँ। काम वाम तो मेरा सब खाने पीने का हो गया है, किचन विचन का काम तो सबसे फ्री हो गई हूँ मैं। कपड़े लत्ते भी मेरे धुल गए, नहा धो ली हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो अब जब तक ये नहा नहीं रहा है, क्योंकि ये जगह जहाँ नहा लेता है तो जब ही खाना खा लेते हैं हम दोनों जने। तो अभी ये नहाया धोया नहीं है, मैंने कहा चलो ये भी अभी डोल रहा है, मैं भी जब तक गेहूँ बना लेती हूँ। तो गेहूँ बिल्कुल साफ़ है, देखो बिल्कुल साफ़ गेहूँ है एकदम, बिल्कुल भी कंकड़ वंकड़ कुछ भी नहीं है गेहूँ में। बस ऐसे सटकारना एक बार, जो थोड़ी गंदगी बनती है तो वो निकल जाती है थोड़ी सी, और ऐसा तो बिल्कुल साफ़ गेहूँ है। क्योंकि त्यौहार भी आ रहा है, फिर त्यौहार पर कुछ मिलने जुलने वाले भी आ जाते हैं, घर का काम भी हो जाता है, फिर कुछ बनाने करने का भी काम हो जाता है। तो मैंने कहा एक एक काम ही हो पाएगा, अब दिन भी कितने रह गए त्यौहार के। आज 28 तो हो ही गई है, 27, 28, 26 तारीख तो हो ही गई है आज। 5 दिन रह गए, 5 दिन तो त्यौहार ही है। तो मैंने कहा अब कितने से दिन रह गए, तो मैंने कहा पहले गेहूँ का काम समेट लूँ, क्योंकि ये सबसे पहले काम है। ये अगर बीच में ख़त्म हो गया और कोई आ गया तो बहुत दिक्कत होती है। फिर त्यौहार का कौन चक्की पे लेके जाएगा पिसवाने के लिए। जो मैंने कहा अभी तो टाइम भी है, मैंने कहा आज बीन दूँ, शाम को इसके पापा ड्यूटी से आएंगे तो गाड़ी से हाल की हाल चक्की पे डाले आएंगे और पिसवा करके हाल की हाल ले आएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा गेहूँ का काम तो ख़त्म करूँ। तो देखो कपड़ों का काम भी करूँगी, कपड़े भी बहुत सारे प्रेस के हो रहे हैं। घर में काम की कमी नहीं है, जितना काम करो उतना कम है, निकलता रहता है काम। गेहूँ बनाने से पहले मैंने इस रूम की, किचन की और आगे वाले रूम की झाड़ू वगैरह सब निकाल दी है। पोछा लगाना है, तो मैंने कहा पहले यहाँ बैठ करके गेहूँ बीन लूँ, तो फिर यहाँ भी सामने से सारे मैं झाड़ू निकाल दूँगी, तब इकट्ठा पोछा लगा दूँगी। देखिए मेरा ये सामने का पोर्शन है जिसमें मैं बाहर बैठी हुई हूँ, ये देखिए।
जो यहाँ सामने का पोर्शन है मेरा, सामने बिल्कुल दरवाज़ा है, रास्ता है सामने का। तो उसके बगल में आपको गेट खुला हुआ दिख रहा है, वो मेरा रूम है, उसमें लगा चुकी हूँ मैं झाड़ू। इस वाले रूम में भी मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, और किचन में मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया है। तो इसको तो मैंने बंद कर दिया है कि भाई कूड़ा वूड़ा नहीं जाए। बाकी बस जो सामने सामने का पोर्शन है, तो इसमें मैं बैठ करके यहाँ गेहूँ बना रही हूँ। फिर यहीं से झाड़ू निकाल करके ले जाऊँगी बाहर, और फिर हल्की पोछा लगा दूँगी। तो मेरा पोछा वोछा का काम भी ख़त्म हो जाएगा। बस अब देखिए, आप थोड़े से गेहूँ रह गए, ये सब गेहूँ भी मेरे बिन चुके हैं। अभी इस कट्टे में से थोड़े से और लूँगी, आधा सा कट्टा और भी लूँगी, और मेरे गेहूँ बिन जाएंगे, और मैं फिर यहाँ से सफाई कर दूँगी। तो जब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करा करो भाई। वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा करो, ताकि अच्छे व्यूज़ आए हमारे भी। थोड़ा सपोर्ट अच्छा करो, और सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, बताना आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और आप लोग देखूँगी मैं मेरा ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन देखता है। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।